विद्युत शक्ति का नहीं है, जो 1000 पावर के बल्ब में प्रकाश हो रहा है वो विद्युत शक्ति का है, ऐसा कहना तो भूल है। श्रुति तो देहांत कहती अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। यदि अग्नि सर्वव्यापी होते हुए भी अनेक कैंडल, अनेक बत्तियों के रूप में एक ही साथ अनंत स्थानों पर प्रकट हो सकती है और प्रकट होती है, जिस आग्नेय तत्व का प्रकाश दीपक की लौ में है, उसी आग्नेय तत्व का प्रकाश सूर्य में भी है। ये बात याद रखो। माचिस की तिली में जो अग्नि है वही अग्नि सूर्य में भी, सूर्य भी तो अग्नि ही है। त्रेधा अग्नि को क्या कहा गया? 3 प्रकार की अग्नि। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में अग्नि को त्रेधा कहा गया। 3 प्रकार की अग्नि, दिव्य अग्नि, अमृत अग्नि, मर्त्य अग्नि। अग्नि के 3 भेद बताए गए। एक दिव्य अग्नि है जो दिव्यलोक में निवास करती है, वो कौन है? सूर्य। और एक अमृत अग्नि है जो अंतरिक्ष में निवास करती है, वो कौन है? विद्युत। और एक मर्त्य अग्नि है, मर्त्य अग्नि जो इस मृतलोक में, इस पृथ्वी पर उपलब्ध होती है। इसको मर्त्य अग्नि क्यों कहा? इसको जलाओ और बुझाओ, ये जलती है और बुझती है। मर्त्य माने क्या? आविर तिरोभावात्मकम। ये जलती है और बुझती है। ऐसे अपनी भी यही स्थिति है ना, अपन जलते और बुझते हैं। ना रहे राम राम ना कृष्ण बवना, बता जन्म ले ले कहां दो छिपाने। ना रहे कौरवा पांडवा यादवा, ये गए सब कहां पे नहीं जात जाने। भने देवतरा में अनेके गने को, दिखाते मही जो सभी काल साने। दिखाते जमी सो सभी काल साने, मही के किनारे यही जो सुनारे। फरे से झरे और बरे से बुताने। जो फल लगा वो गिर गया, जो जला था वो बुझ गया। यही होता है। ये मर्त्य अग्नि है। तो मर्त्य अग्नि का ये स्वभाव है जलना और बुझना। अंतरिक्ष की अग्नि मर्त्य अग्नि नहीं है, वो अमृत अग्नि है, वो विद्युत रूप में प्रतिष्ठित है। और दिवलोक की अग्नि जो है सूर्य है, हमेशा जो प्रकाश युक्त ही रहता है, वो कभी बुझता ही नहीं। तो अग्नि वही अग्नि सूर्य है, वही अग्नि मर्त्य अग्नि। अग्नि में कोई भेद नहीं है, तत्वतः एक है, तत्वतः एक है। इसलिए मैंने अपने एक पद में संकेत किया है तत्वतः कुछ भेद ना, विभु विभव भेद त्रिकाल है। तू ब्रह्म है ना बावरे, पर ब्रह्म ही का लाल है। ब्रह्म तो तू नहीं है, पर ब्रह्म है ना बावरे, तू ब्रह्म ही का लाल है। उसी की अभिव्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए यह जो दृष्टिकोण है, इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि भगवान ज्ञान दीप के द्वारा उस भक्त के अंतःकरण में स्थित अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देते हैं। तो क्या अन्यत्र जो ज्ञान है वो भगवान का नहीं है क्या? का है तो भगवान का है, इसमें कोई संदेह नहीं। कल एक बात मैंने समझाई थी, आप लोगों को शायद याद होगा। हमारे यहां गांव में कुएं होते हैं, अब भी होते, पहले भी होते थे। तो कुओं में सोत निकलता, सोत। यहां अपने कुएं में भी सोत है। सोत जितना बड़ा होता है उतने अधिक पानी कुएं में आता है। और उस सोत की एक सीमा है, पानी उसमें से आता रहता है। अब उस कुएं में कितना फुट पानी जमा होगा ये उस सोत के ऊपर आधारित है। और कुएं का सोत खुला रहता है हमेशा, कभी बंद नहीं होता, पानी आता रहता है। अब कुएं में यदि 10 फुट या 15 फुट या 20 फुट पानी है, यदि आज आप कोशिश करके उसका 20 फुट निकाल दो पानी,
और निकाल दोगे तो निकलता जाएगा पानी। यदि पानी निकलने की रफ्तार ज्यादा है और उस सोच से आने की कम है तो पानी निकल जाएगा और कुआं सूख जाएगा, सूख जाएगा। अब उसे छोड़ दो रात भर, तो रात भर में फिर पानी उतनी आ जाता है, वही 10 फुट 15 फुट फिर भर जाएगा। और दूसरे दिन फिर रात पुरवट लगा करके आप कुआं खाली कर दो। ये रोज का काम होता था, रोज यही होता था। सवेरे से शाम तक पानी निकालते निकालते कुआं सूख जाता था, शाम को पुरवठ बंद हो जाता था, रात में फिर कुआं भर जाता, फिर सवेरे पानी निकालो। वो जो कुएं के सोच के ऊपर अवलंबित है, कितना पानी उसमें से आ रहा है और कितना आप निकाल रहे हो। हमारे इस कुएं में पानी है और इसमें एक बार हमने सोचा कि इसमें पानी कम हो जाता है तो इसको जरा और गहरा करा ले। तो जो हमने 10 हॉर्स पावर की मशीन लगाई है उसने पानी निकाल फेंक दिया, लेकिन वो मशीन है सबमर्सिबल पंप, तो 4 फुट ऊपर ही रहती है, वो नीचे नहीं जाती। तो 6 फुट पानी कुएं में रहता है, जब सूख जाए तब भी। तो हमने सोचा कि भाई अब क्या करें, तो हम दूसरी मशीन लगाए 5 और 7 हॉर्स पावर की, और 3 इंच की नाली के बजाय 2 इंच की नाली लगाए। तो 2 इंच की नाली लगा करके डाल दिया कि भाई इससे पानी निकाल दो, सूख जाएगा। फिर वो 24 घंटे निकालते रहे, पानी नहीं सूखा। क्या समझे? 24 घंटे 2 इंच की पाइप लगा करके पानी निकालता रहा, पानी नहीं सूखा। और बिना पानी सूखे उसमें काम करने वाले कैसे जाए, पानी काम कैसे करें? फिर हार करके बंद कर दिया। 3 इंच में पानी रहता नहीं, 2 इंच में सूखता ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या कि जितना पानी अंदर से आ रहा है उतना यदि आप निकालते रहो तो सोच सूखेगा नहीं, उसे यदि अधिक निकाल लो तो सूख जाएगा। सूखा ऐसा लगेगा, पानी तो आ रहा नीचे से। यही स्थिति आपके इस चित्त की है, याद रखो। जो मैं समझाने जा रहा हूं उसको सुनो। यही स्थिति आपके इस चित्त की है। आपके इस चिदाकाश में परमात्मा का कितना प्रकाश आ रहा है, कितना प्रकाश आ रहा है, यह आपके चित्त की अवस्था पर निर्भर है। जो प्रकाश उसमें आ रहा है उसी से ज्ञान है आपको। यदि प्रकाश की मात्रा कम है तो उस ज्ञान में आपको भ्रांति, दुविधा उत्पन्न हो जाती है। आप यथार्थ रूप से नहीं देख पाते। एक बात याद रखना, अज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता, क्योंकि चेतन में कभी भी ज्ञान का अभाव हो ही नहीं सकता, असंभव है। चेतन तो ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान का अभाव कैसे हो सकता है? का फिर अज्ञान किसे कहते हैं? का अज्ञान कहते हैं विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान है, ज्ञानाभाव का नाम अज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, उसका अपना धर्म है भाई। चेतन का धर्म ज्ञान है। उसके लिए एक और उदाहरण सुनिए। हवा के झोंके से आग बढ़ती है या बुझती है? क्या कहेंगे आप? हवा का संसर्ग मिल जाए तो अग्नि की वृद्धि होती है या बुझ जाती है? क्या ये तो भाई उस अग्नि की मात्रा, ईंधन की मात्रा पर अवलंबित है ना। अरे दीपक जलाए हो तो हवा चलेगा, बुझ जाएगा। और एक छोटी सी तिनगारी, अभी की बात है, लुधियाना में एक दुकान से एक छोटी सी तिनगारी उठी कैसे? वो बताया कि एक व्यक्ति ने खरीदा पटाखा, खरीदने आया पटाखा बेचने वाले ने अपने पटाखे की बानगी दिखाने के लिए उसे पटक करके बताया कि देखो इसमें इतने, इसकी ब्लास्टिंग इतनी जोर की होती है। और जब वो पटक कर दिखाया तो उसकी एक तिनगारी उठी और पटाखे के दुकान में चली गई। बस दुकान में चली गई, और अब उस पटाखे की दुकान में तो पटाखे पड़े हुए थे सारे के सारे, और उस चिनगारी के पहुंचते सारे पटाखे एक साथ फूट गए। और उसमें जानते हो 100 आदमी जलकर मर गए। करोड़ों रुपए का स्वाहा हो गया एक एन घंटे के अंदर, एक चिनगारी से करोड़ों रुपए का। आदमी मर गए, परिवार के परिवार। क्योंकि जब भड़ भड़ पटाखे फूटने लगे ना
तो लोगों ने सोचा कि टेररिस्ट आ गए हैं, गोली मार रहे हैं, उन्होंने अपने शटर बंद कर ली, शटर बंद कर लिए जी, और शटर के अंदर ही सब मर गए सब आदमी। अब ये देखिए, तो मैं क्या बता रहा था, चिंगारी तो है ना, हवा के संयोग से आग बढ़ती है या घटती है, इसका निर्णय उस आग की मात्रा स्थिति पर है। तो आपके चित्त में, यहां जो मैं समझाने जा रहा हूं याद रखो, आपके चित्त में चेतना को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। कितनी क्षमता वाला आपका चित्त है? यदि आपका चित्त रजोगुण से अभिभूत है तो उसमें कम क्षमता होगी, यदि तमोगुणी हो गया तो फिर तो बिल्कुल क्षमता का भाव लगेगा। तमोगुण से ही मोह उत्पन्न होता है, तो जानते हो, प्रमाद मोह तमसो भवद ज्ञान एवच, ये मोह कहां से पैदा होता है? तमोगुण से। चित्त तमोगुणी हो गया तो अब चित्त में चेतना को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रही, और उस तमोगुण के नाते कम प्रकाश आने के नाते उसमें मोह हो गया। जब आप ठूठ में भूत की भ्रांति करते हैं या आपको रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है तो क्या आप कहते हैं वहां अंधकार है क्या? ना ना, अंधकार नहीं है, प्रकाश की न्यूनता है। अंधकार नहीं, अंधकार में तो आप देख ही नहीं सकते, अंधकार में तो ठूठे नहीं दिखाई देगा, उसमें भूत का भ्रम कैसे होगा आपको? अंधकार में तो रज्जु ही नहीं दिखाई देगी, सर्प का भ्रम कैसे होगा? अंधकार में तो सीपी नहीं दिखाएगी, चांदी का भ्रम कैसे होगा आपको? यानी कहने का अभिप्राय, पूर्ण रूप से प्रकाश का अभाव नहीं है, प्रकाश की कमी है। जीव को जो मोह ग्रसित हो जाता है, इसलिए हमारे यहां जीव को अल्पज्ञ है, तो ज्ञ वो अल्पज्ञ। गोस्वामी जी ने क्या कहा रामायण में? ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर, जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव में भेद कहो कस। यदि एक रस ही ज्ञान हो जाए दोनों को, तब ईश्वर और जीव में भेद कहां रहा? जो सब के रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव में भेद कहो कस। जहां पर हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, सहज प्रकाश रूप भगवाना, परमानंद परेश पुराना, ये भेद है। इसलिए जीव में ज्ञान का अभाव नहीं होता, ये याद रखो। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, अभाव कैसे होगा? ज्ञान तो जीव का धर्म है, उसका स्वरूप है। बल्कि दूसरे शब्दों में हमारे यहां जो विकल्प वृत्ति है योग दर्शन में, उसमें यही समझाया जाता है कि विकल्प वृत्ति उसे कहते हैं जब शब्द का प्रयोग हो लेकिन अर्थ की स्थिति न हो, अर्थ का कहीं पता न चले। तो जैसे हम कहते हैं जीव चेतन स्वरूप है, तो जीव चेतन स्वरूप माने क्या? कि चेतन से भिन्न कोई पदार्थ जीव है जो चेतन स्वरूप हो गया और स्वरूपी बन गया। यहां स्वरूप स्वरूपी का तो भेद ही नहीं है, बल्कि चेतन ही जीव है ऐसे, और ज्ञान ही चेतन है, चेतन ही ज्ञान है। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि अज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की न्यूनता, बस इतने। और विपरीत ज्ञान, न्यूनता में विपरीत ज्ञान होता है। जहां कम प्रकाश है वहीं आप रज्जु में सर्प को देखेंगे। बिल्कुल प्रकाश नहीं है तो रज्जु ही नहीं दिखाई देगी, सर्प का दिखाई देगा। बिल्कुल अंधेरे में तो सूझन आपन हाथ पसारू, तुलसीदास ने कहा ऐसा घोर अंधेरा हो गया कि अपना हाथ फैलाओ वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम रज्जु में सर्प कहां देखोगे? भ्रांति का उदय कम प्रकाश में होता है, ऐसे आप समझ लो, प्रकाश की न्यूनता। इसी रूप से मोह का उदय अल्प ज्ञान में होता है। मोह वही चित्ते, मोह शब्द का अर्थ होता है चित्त की विपरीत धारणा। तो यहां पर भगवान ने कहा कि मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके उत्पन्न अंधकार रूपी, मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता हूं। ज्ञान रूपी, अज्ञान माने कम ज्ञान से, न्यून ज्ञान से, अल्प ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को मैं दूर कर देता हूं। तो वो कैसे करते हैं ये मैं बता रहा था आपको कि जो आपका प्राकृतिक चित्त है, प्राकृतिक चित्त,
तो प्राकृतिक चित्त तो कभी सात्विक होता है, कभी राजसिक होता है, कभी तामसिक होता है। प्राकृतिक चित्त यदि तामसिक है तो उसमें मोह का प्राबल्य होगा, क्योंकि प्रकाश की कमी हो जाएगी। प्राकृतिक चित्त यदि राजसिक है तो उसमें कामना, लोभ आदि का प्रवाह चलने लगेगा, तब भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। प्राकृतिक चित्त यदि सात्विक हो गया तो उसमें चेतन का प्रकाश दिखाई देने लगा। लेकिन यहां सात्विक चित्त की बातें नहीं भगवान कर रहे हैं। यहां तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं देता हूं, क्योंकि अब भगवान के साथ युक्त होने के नाते निर्वासनिक होने पर, याद रखो एक शब्द है निर्वासनिक। मेरे विचार से गीता का सन्यासी कौन है? कहा जो निर्वासनिक है। निर्वासनिक कोई सन्यासी कहते हैं। यदि मेरे से पूछा जाए कि सन्यासी का अर्थ क्या होता है तो मैं कहूंगा निर्वासनिक। अब जो निर्वासनिक चित्त है, जिस चित्त में वासना नहीं रही, वह शुद्ध चित्त, सात्विक चित्त, शुद्ध बुद्धि, सात्विक बुद्धि, जिसके लिए भगवान ने कहा बुद्धिया विशुद्धिया युक्त। अब उस विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के योगी अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दिया। अब परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो जैसे कुएं के स्रोत को यदि बड़ा कर दो, वो कहते हैं बोरिंग करे, बोरिंग। तो बोरिंग में क्या होता है? स्रोत जो आ रहा है ना पानी का कुएं से, उसमें एक यानी लोहे का बड़ा मोटा पदार्थ डाल करके उसको ऐसे हिला दिया गया तो वो स्रोत मोटा हो गया। अब मोटा जो स्रोत हो गया तो पानी अधिक आने लगा, अधिक पानी आने लगा, चाहे जितना पानी निकालते जाओ पानी टूटेगा ही नहीं, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये योग जो है, योग या साधना, ये क्या है? ये चित्त की बोरिंग है। बोरिंग माने सफाई, समझ लो, उसकी सफाई है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा योगिना कर्म कुर्वन्ति। किस लिए करते हो? संगम त्यक्त्वा योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। योगी लोग आसक्ति का त्याग करके कर्म करते हैं। किस लिए करते हैं भाई? आत्मशुद्ध है, वही आत्मशुद्ध है। यहां आत्मशुद्धि माने, आत्मा माने यहां जीवात्मा, चेतन की शुद्धि नहीं। चेतन तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं और न हो सकता है। चेतन कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी सच चेतन घन आनंद राशि, वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। अशुद्ध सूर्य की किरणें चाहे गंगा जल पर पड़े और चाहे मदिरा पर पड़े, वो कभी न शुद्ध होती हैं न अशुद्ध होती है। जैसे सूर्य की किरणों के अशुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे ही चेतन के अशुद्धि की कल्पना ही व्यर्थ है। अशुद्ध होता है चित्त। अब चित्त को शुद्ध करके आप उसकी बोरिंग कर दीजिए। जब बोरिंग कर देते हैं आप, परमात्मा की तरफ लगा देते हैं, तो परमात्मा अपने ज्ञान से उसे भर देता है। ये परमात्मा की देन है। ज्ञान से भर देना ये परमात्मा की देन है, क्योंकि वो ज्ञान तुम्हारा नहीं, वो परमात्मा का है। तुम्हारी बोरिंग से ज्ञान नहीं आता, क्या समझे? उस स्रोत को चौड़ा कर देने से पानी नहीं आ जाता। पानी तो परमात्मा की देन है ना, वो परमात्मा की देन है, वो उसकी अनुकंपा है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि यद्यप उसमें जो अज्ञान, अल्प ज्ञान है, वो भी मेरा ही है, लेकिन अशुद्ध चित्त के नाते, अशुद्ध चित्त के नाते वहां विभूति नहीं है, भूति। तो मैंने बताया भूति, विभूति, विराट, अव्यय और परमात्मा ब्रह्म। तो वहां भूति तो है, लेकिन विभूति नहीं, विशिष्टाभिव्यक्ति नहीं है। विभूति माने विशिष्टाभिव्यक्ति, तो वहां पर विभूति नहीं है। और यहां पर भगवान कहते हैं ये विभूति, जिसको कहा भगवान ने बुद्धिम बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। वो कौन सी बुद्धि भगवान है? वो भी तो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। जो घोर अज्ञान के अंधकार में पड़े हुए हैं, वो अपने आप को मूर्ख समझते हैं क्या? नहीं, आपसे ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। क्या उनकी भी बुद्धि भगवान ही है क्या? यहां पर इस बुद्धि को कहा बुद्धिम बुद्धिमताम। बुद्धिमताम कौन है? बुद्धिमताम वो है जिनके पास यथार्थ बोध है, और यथार्थ बोध का दाता जो है परमात्मा। वो बुद्धि परमात्मा की विभूति है। ये बात समझे? यथार्थ बोध की ग्राहिका बुद्धि परमात्मा की विभूति है।
वो आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं, आपके प्रयत्न का परिणाम नहीं, वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त बुद्धि है। यहां पर उसी बुद्धि के लिए भगवान ने कहा कि मैं उसकी नाश्यामी आत्मभावस्थो, आत्मो भावी आत्मा के भाव में स्थित, यानी मन में स्थित, अंतःकरण में स्थित मैं अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अंधकार है, नाश्यामी। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वता ज्ञान दीपेन नाश्यामी। प्रकाश का पुंज जो ज्ञान का प्रदीप है, उसके द्वारा मैं उसे नष्ट कर देता हूं। नष्ट कर देने का अभिप्राय क्या हुआ? दूर कर देना। नष्ट कर देना के माने दूर कर देना, वहां से दूर हो जाता है, न दर्शने लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। परमात्मा के प्रकाश में, परमात्मा प्रदत्त ज्ञान के प्रकाश में, इसीलिए तो भगवान ने कहा, पतंजलि ने, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। मोह का ही नाश कर दे भगवान तो तब सबके मोह नष्ट हो जाए, लेकिन सबके मोह नाश नहीं होते। जो भगवान के अनन्य चरणानुरागी, उन्हीं के मोह नाश होता है, उन्हीं के अज्ञान को भगवान नाश करते हैं। तो भगवान ने अपनी अनुकंपा का पात्र कौन है ये समझाया, और भगवान अनुकंपा करते हैं तो क्या करते हैं ये भी समझाया। क्या करते हैं? उसकी बुद्धि में विशिष्ट रूप से, विभूति रूप से प्रकट होकर ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में उसके चित्त में अवस्थित अज्ञानजन्य अंधकार को दूर कर देते हैं, बस। और जब अज्ञानजन्य अंधकार दूर हुआ, फिर तो परमात्मा की सत्ता और महत्ता के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं जाता। जहां परमात्मा की सत्ता और महत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किसी का अस्तित्व ही नहीं है, वहां फिर दुख के लिए, संताप के लिए, तत्र को मोह कशोक एकत्व मन पुष्यत है। फिर वहां मोह कहां से आएगा, शोक कहां से आएगा? वहां तो सर्वत्र एक ही तत्व की अनुभूति हो रही है। तत्र को मोह कशोक एकत्व मन पुष्यत, इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है वो योग। भगवान की करुणा किस पर होती है, भगवान की अनुकंपा किस पर होती है, ये भगवान ने स्वयं यहां पर बता दिया है। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने बताया, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। यहां पर भगवान ने स्वयं बताया, तेषाम सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मानुष्याम। सतत युक्त वही होता है जो समर्पित होता है। हमारे विचार से शरणागत और समर्पण, शरणागत का अहम भिन्न अस्तित्व रखता है, लेकिन समर्पण के पश्चात अहम का भिन्न अस्तित्व नहीं रहता। ये दो बातें याद रखो, शरणागत और समर्पण, ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। शरणागत का अपना इंडिविजुएशन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए बहुत से आचार्य जो जीव की अलग सत्ता स्वीकार करते हैं, वो शरणागति को ही महत्व देते हैं, समर्पण को नहीं, शरणागति को महत्व देते हैं। कि उनके विचार में समर्पण कभी हो ही नहीं सकता। समर्पण माने अपने सीमित अहम का परमात्मा में लय, ऐसे आप समझ लो। लेकिन भगवान ने गीता में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, नाहम वेदेर न तपसा न दाने न चेज्या शक्यम विदो द्रष्टुम दृष्टवानस माम यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य। अनन्य भक्ति और कोई दूसरा साधन नहीं है। भक्त्या त्वनन्या शक्य, बोलो आगे बोलो।
अब फिर पुस्तक खोलो। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। और भक्त्या माम अभिजानाति यावानस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम मेरे में स्वयं को लीन कर देता है। सरिता जल जल निधि महु जाई हो ये चल जिम जीव हरि पाई। ये सिद्धांत गीता का। इसलिए गीता में जीव की अलग सत्ता बनी रहे इसके लिए व्यवस्थान है, और जीव अपनी सत्ता को परमात्मा में विलीन कर दे इसके लिए व्यवस्थान है। दोनों अवस्थाएं मेरे विचार से संप्रज्ञाति, योग की भाषा में यदि मैं बोलूं तो संप्रज्ञा समाधि की अवस्था को प्राप्त हुआ योगी अपने इंडिविजुएशन को सुरक्षित रखता है। इसीलिए वो जीव और ईश्वर दोनों को स्वीकार करता है। मैं जीव हूं, वो ईश्वर है, हम उसकी शरण रहेंगे। लेकिन जो असंप्रज्ञात अवस्था में पहुंच जाता है वो अपने इंडिविजुएशन को सुरक्षित नहीं रख सकता। ये बात याद रखो। जो तो कहा कि संप्रज्ञात समाधि में जिसको निर्वाण कहते हैं, आत्मनिर्वाण, उसके मैंने नाम रखा है आत्मनिर्वाण। आत्मनिर्वाण क्यों कहते भाई? आत्मनिर्वाण का अर्थ होता है, निर्माण माने होता, वाण माने होता है दुख। वाण शब्द का अर्थ होता है दुख, और निर्वाण का अभिप्राय होता है दुख का अभाव, जहां दुख पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, शेष न रहे। तो दुख का अभाव तो उसके लिए भी हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि में पहुंचे हुए योगी के लिए दुख नहीं रहता। दुख कहां रहेगा? क्यों रहेगा? दुख तो नहीं रहता, लेकिन उसका इंडिविजुएशन बना रहता है, उसका व्यष्टि भाव बना रहता है। इसलिए उसे निर्वाण करते, दुख रहित अवस्था को प्राप्त कर लिया। लेकिन अब इसी दुख रहित अवस्था को प्राप्त करने पर ये सांख्य, नव्य सांख्य में उसे मानता हूं, प्राचीन सांख्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नव्य सांख्य में यह व्यवस्था थी जहां पर कि अनेक पुरुष स्वतंत्र रूप से स्वीकार किए गए। वहां पर इसी के आधार पर जैनियों ने उस जीव की शुद्धि मानी। जीव पुद्गल के साथ मिलकर के अशुद्ध हो गया है। जीव पुद्गल माने मटेरियल पदार्थ के साथ मिलकर के अशुद्ध हो गया है, और साधन और तपस्या और शुभ कर्म के द्वारा, कर्म त्याग के द्वारा यह विशुद्ध हो जाएगा। और उस अवस्था में इंडिविजुअल रहेगा, नाश नहीं होता इंडिविजुएशन का, क्योंकि वहां कोई यूनिवर्सल तत्व है नहीं। तो वो उस अवस्था में शरीर छोड़ने के पश्चात सिद्ध लोक में जाकर सिद्ध शिला के ऊपर समाधि लगाकर बैठ जाएगा। तो समाधि जो लगाएगा वो कौन लगाएगा? शुद्ध चेतन, कैवल, उसको कैवल्य कहे, केवल अवस्था को प्राप्त हुआ। कहा तो समाधि लगाएगा, पलथी मारेगा तो वहां शरीर वरीर होगा उसका कि नहीं होगा? अरे भाई सिद्ध लोक में रहने वाले शरीर है कि नहीं है? कहा वो शुद्ध शरीर है, लेकिन वहां तर्क और तर्क के लिए स्थान है, उनके पास कोई इसका उत्तर नहीं है। वो बौद्धों ने कहा कि नहीं, वो उस समय जब शुद्ध हो जाता है तो कासाएं सारे नष्ट हो गए, वासनाएं सारी नष्ट हो गई। जब वासनाएं नष्ट हो गई तो वहां अहम रहा ही नहीं, वही मर गया। तो अहम की मृत्यु का नाम निर्वाण है, नहीं आत्मा की मृत्यु का नाम निर्वाण है, ये बुद्धों ने कहा, बौद्धों ने। और आत्मा की शुद्धि का नाम कैवल्य है, ये जैन संप्रदाय, ये दोनों ने सांख्य से लिया है। ये सांख्य के ही अनुयायी हैं सारे। भगवान बुद्ध तो सांख्याचार्य के हिस्से से थे, और वहीं से उन्होंने उस सिद्धांत को लिया कि भाई जब चेतन माया मुक्त हो जाए, अविद्या मुक्त हो जाए, तो उसकी क्या स्थिति होती है, क्या स्थिति होगी? तो उन्होंने कहा कि वो रहता ही नहीं, शून्य रहता है, शून्य केवल। तो उन्होंने शून्यम कहा। शरीर पदार्थ क्षणिक था, क्षणिक नष्ट हो गया, अब शून्य रह गया। और जैनियों ने कहा कि नहीं, उस कैवल्य अवस्था में पहुंच करके वो रहता तो है अपने इंडिविजुएशन के साथ, लेकिन वो सिद्ध लोक में वहां पर सिद्ध शरीर में वहां पर विराजित रहता है। ठीक है, वही उनका अंतिम लक्ष्य है। अब
गीता के सांख्य ने क्या समझाया कि जिस अवस्था में शुद्ध चेतन हो जाता है और जिस अवस्था में यथार्थ बोध हो जाता है, उसमें वो चेतन अपने कारण में लय हो जाता है। कारण कौन है उसका?